सिर्फ एक बुधवार का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इस कथा में एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो हर कोई नहीं जानता। अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या आज ही खत्म हो सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं था। घर में हमेशा गरीबी छाई रहती थी। खाने के लिए भी कई बार उसे और उसके परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर दिन भगवान की पूजा करती और अपने पति से कहती, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। एक दिन उस ब्राह्मण को गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, बेटा, अगर तुम सच्चे मन से बुधवार का व्रत करोगे और भगवान गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने उस बात को गंभीरता से लिया और उसी दिन से उसने बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। पहले बुधवार को उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीप जलाया। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की। वो बोला, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो हर बुधवार को व्रत करता रहा। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब वो पूजा कर रहा था तब अचानक उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ब्राह्मण के पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपना सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी सारी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर वो वृद्ध अचानक गायब हो गया। ब्राह्मण समझ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वृद्ध के जाने के बाद ब्राह्मण के मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास उत्पन्न हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रार्थना सच में भगवान तक पहुंच गई है। अगले ही दिन से उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले जहां उसे काम के लिए भटकना पड़ता था, अब उसे बिना मांगे ही काम मिलने लगा। गांव के लोग जो पहले उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। ब्राह्मण हर बुधवार को उसी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान गणेश का व्रत करता रहा। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर पूजा करते, गणेश जी को दूर्वा, लड्डू और फल अर्पित करते। कुछ ही महीनों में उनके घर में खुशहाली आने लगी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखो, ये सब भगवान गणेश की कृपा है। हमें हमेशा उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। एक बार फिर उसकी परीक्षा लेने का समय आया। एक दिन ब्राह्मण को अचानक एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम व्रत और पूजा जारी रखना। पत्नी ने वचन दिया कि वो नियम से बुधवार का व्रत करेगी। लेकिन उसी समय गांव में कुछ लोगों ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सब व्रत पूजा से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। एक बुधवार को उसने व्रत नहीं किया और यहीं से उसके जीवन में फिर से कठिनाइयां शुरू हो गईं। घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगी। जो सुख और शांति आई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब ब्राह्मण वापस लौटा और उसने ये सब देखा तो वो समझ गया कि कहीं ना कहीं भक्ति में कमी आ गई है। ब्राह्मण ने जब अपने घर की बदली हुई स्थिति देखी तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी से शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने बुधवार का व्रत और गणेश जी की पूजा जारी रखी थी? पत्नी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोली, मुझसे गलती हो गई। गांव के लोगों की बातों में आकर मैंने एक बुधवार व्रत नहीं किया। ये सुनकर ब्राह्मण को सब समझ में आ गया। उसने अपनी पत्नी को डांटा नहीं बल्कि समझाया, देखो, जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे हमारी हर समस्या दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम बीच में ही विश्वास छोड़ दें तो फिर जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है।
पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं फिर से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करूंगी। अगले ही बुधवार से दोनों ने मिलकर फिर से भगवान गणेश की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने पहले से भी अधिक भक्ति और विश्वास के साथ व्रत किया। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर को साफ किया और गणेश जी के सामने दीप जलाया। पत्नी ने अपने हाथों से लड्डू बनाए और गणेश जी को भोग लगाया। ब्राह्मण ने मंत्रों का जाप किया और दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हमारी भूल को क्षमा करें और हमें फिर से सही मार्ग दिखाएं। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश फिर से प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में फिर से सुख और शांति लौट आई। इस बार उनका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। अब वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति से पीछे हटने वाले नहीं थे। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी सफलता और खुशहाली देखकर हैरान थे। एक दिन वही लोग उनके पास आए और बोले, हमें भी बताइए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब भगवान गणेश की कृपा है और सच्चे मन से किए गए बुधवार व्रत का फल है। उस दिन से पूरे गांव में बुधवार व्रत का महत्व फैलने लगा। ब्राह्मण की बात सुनकर गांव के लोगों के मन में भी श्रद्धा जाग उठी। जो लोग पहले व्रत और पूजा का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग भगवान गणेश की महिमा को समझने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बुधवार के व्रत की शुरुआत होने लगी। हर घर में गणेश जी की पूजा होने लगी, दीप जलाए जाने लगे और भक्ति का वातावरण बनने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसे अपने धन और अहंकार पर बहुत गर्व था। उसने ब्राह्मण और गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उसे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, अगर सिर्फ व्रत करने से सब कुछ मिल जाता तो हर कोई अमीर बन जाता। उसने भगवान की भक्ति को कभी महत्व नहीं दिया। एक दिन उस व्यापारी के जीवन में अचानक विपत्ति आ गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, धन धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी खुशियां भी उससे दूर होने लगी। जिसे अपने धन पर घमंड था, वो अब चिंता और दुख में डूब गया। तब उसे ब्राह्मण की बातें याद आईं। वो तुरंत ब्राह्मण के पास गया और विनम्रता से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कृपया मुझे भी वो उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन फिर से सही हो सके। ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती। पहले अपने मन को शुद्ध करो, फिर सच्चे मन से बुधवार का व्रत और गणेश जी की पूजा करो। व्यापारी ने उसी दिन से अपने अहंकार को त्याग दिया और पूरे विश्वास के साथ व्रत शुरू कर दिया। पहले पहल उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बुधवार को वो नियम से पूजा करता, गणेश जी को भोग लगाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा और उसके घर में सुख शांति लौट आई। अब वो समझ चुका था कि सच्ची शक्ति धन में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में होती है। व्यापारी के जीवन में आए इस परिवर्तन ने पूरे गांव को और भी अधिक प्रभावित किया। अब हर कोई ये मानने लगा था कि भगवान गणेश की भक्ति और बुधवार का व्रत सच में जीवन बदल सकता है। व्यापारी जो पहले घमंडी था, अब बहुत ही विनम्र और दयालु बन गया था। वो रोज सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करता और हर बुधवार को व्रत रखता। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो शायद मैं आज भी अपने अहंकार में डूबा रहता। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, ये सब भगवान गणेश की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। धीरे धीरे व्यापारी ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वो भूखे लोगों को भोजन कराता, गरीब बच्चों की सहायता करता और हर संभव तरीके से सेवा करता। उसकी ये सेवा देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। एक रात जब व्यापारी सो रहा था, उसे सपने में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया है वो सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। सुबह जब व्यापारी उठा तो उसका मन खुशी से भर गया। उस दिन से उसका जीवन और भी अधिक सुखी हो गया। गांव में अब हर बुधवार को एक विशेष उत्सव जैसा माहौल बनने लगा था।
लोग मिलकर भजन कीर्तन करते, गणेश जी की आरती गाते और प्रसाद बांटते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अब पूरे गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। उनकी कहानी सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे ताकि वे भी बुधवार व्रत का महत्व समझ सकें। इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से एक पूरे गांव का जीवन बदल गया। समय बीतता गया और पूरे गांव में भगवान गणेश की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हर घर में सुबह शाम दीप जलते, भजन गाए जाते और हर बुधवार को व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से किया जाता। अब वो गांव जो कभी दुख और अभाव से भरा हुआ था, एक सुखी और समृद्ध गांव बन चुका था। लोगों के जीवन में शांति थी, आपसी प्रेम था और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक भव्य गणेश मंदिर का निर्माण करेंगे ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा कर सके। सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। किसी ने धन दिया, किसी ने श्रम दिया और किसी ने सामग्री दी। कुछ ही समय में एक सुंदर और भव्य गणेश मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर में पहली पूजा के दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। भजन कीर्तन हो रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मिलकर पहली आरती की। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। उसी समय मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान गणेश वहां उपस्थित हों। सभी लोग भाव विभोर हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे विघ्नहर्ता, आपने हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दिया। हम सदा आपकी भक्ति करते रहेंगे। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आई। लोगों ने यह समझ लिया था कि अगर जीवन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सच्ची श्रद्धा से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भक्ति में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अहंकार त्याग कर ही सच्ची सफलता मिलती है। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। बुधवार का व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, धन और सुख की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक बढ़ता है, परिवार में शांति बनी रहती है। सरल व्रत विधि: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो के सामने दीप जलाएं, दूर्वा, लड्डू और फल अर्पित करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को आरती करें। गांव में बने भव्य गणेश मंदिर के बाद वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। हर दिन सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरे गांव में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती थी। लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शन से करने लगे थे। ब्राह्मण, जिसने इस भक्ति की शुरुआत की थी, अब भी उतना ही सरल और विनम्र था। उसके मन में ना कोई घमंड था, ना कोई लालच। एक दिन सुबह सुबह जब वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तब एक अजनबी युवक वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं दूर गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि यहां भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है। मेरा जीवन बहुत परेशानियों से भरा है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ब्राह्मण ने उसे बैठाया और प्रेम से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा, मेरे काम में हमेशा बाधाएं आती है। मैं जितनी भी कोशिश करता हूं, सफलता मुझसे दूर ही रहती है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। उसने युवक को बुधवार व्रत की पूरी विधि समझाई और कहा, लेकिन ध्यान रखना, ये व्रत सिर्फ नियम से नहीं बल्कि पूरे विश्वास और सच्चे मन से करना होगा। युवक ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। पहले बुधवार को उसने मंदिर में आकर गणेश जी की पूजा की। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर कर दीजिए। धीरे धीरे वो हर बुधवार को नियमित रूप से व्रत करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। जहां पहले हर काम में रुकावट आती थी, अब उसके कार्य आसानी से पूरे होने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। एक दिन वो खुशी खुशी मंदिर आया और ब्राह्मण से बोला,
आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान गणेश की कृपा है। धीरे धीरे उस युवक की कहानी भी पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब दूर दूर से लोग उस गांव में आने लगे ताकि वे भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सके। गांव अब एक तीर्थ स्थान जैसा बन गया था। समय के साथ उस गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। अब लोग सिर्फ पास के गांवों से ही नहीं बल्कि दूर के नगरों से भी वहां आने लगे थे। हर कोई एक ही विश्वास लेकर आता, यहां भगवान गणेश की सच्ची कृपा मिलती है। मंदिर में हर बुधवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे। भजन कीर्तन की ध्वनि, घंटियों की गूंज और जय गणेश देवा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। उसी दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधे मंदिर में गई और भगवान गणेश के सामने बैठकर रोने लगी। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है। मैंने हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुझे बताया कि यहां आने से मेरी समस्या दूर हो सकती है। ब्राह्मण ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, सच्चे मन से भगवान गणेश की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। महिला ने वहीं बैठकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, हे गणेश जी, आप विघ्नहर्ता है, मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दीजिए। उसने उसी दिन से बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। हर सप्ताह वो मंदिर आती, पूजा करती और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने बच्चे के साथ मंदिर आई और भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। उसने सबके सामने कहा, यह चमत्कार सिर्फ भगवान गणेश की कृपा से हुआ है। यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। हर कोई यह समझ चुका था कि भगवान गणेश की सच्ची भक्ति से कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। मंदिर में अब रोज नए नए चमत्कारों की कहानियां सुनने को मिलती थी। गांव का वो मंदिर अब आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। हर दिन वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर व्यक्ति अपने साथ एक नई आशा लेकर आता था। लेकिन भगवान गणेश अपने भक्तों की भक्ति को और गहराई से परखना चाहते थे। एक दिन एक बहुत ही गरीब और असहाय वृद्धा उस मंदिर में आई। उसके पास पहनने के लिए साधारण कपड़े थे और खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। वो धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के सामने पहुंची और भगवान गणेश के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, हे गणेश जी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, न लड्डू न फल। मैं तो बस अपने आंसू और सच्ची भक्ति ही ला पाई हूं। ये कहकर वो रोने लगी। मंदिर में मौजूद लोग उसे देख रहे थे लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी ब्राह्मण वहां आया और उसने वृद्धा को देखा। वो उसके पास बैठा और बोला, माँ, भगवान को वस्तुओं की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। आपकी सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा प्रसाद है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे जीवन की पीड़ा दूर कर दीजिए। उस दिन वो खाली हाथ ही घर लौट गई। लेकिन उसी रात उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। उसे सपने में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सच्चे मन से मुझे पुकारा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने देखा कि उसके छोटे से घर में अनाज और आवश्यक वस्तुएं रखी हुई थी। वो ये देखकर हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत मंदिर पहुंची और भगवान गणेश के सामने सिर झुका दिया। जब लोगों को ये बात पता चली तो वे भी भावुक हो गए। अब सभी को ये समझ में आ गया था कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चा दिल और अटूट विश्वास। समय के साथ उस गांव की पहचान सिर्फ एक स्थान के रूप में नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार के केंद्र के रूप में होने लगी। हर व्यक्ति जो वहां आता था अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता और भगवान गणेश की कृपा से संतुष्ट होकर लौटता।
ब्राह्मण, उसकी पत्नी, व्यापारी, युवक और वो वृद्धा, इन सभी की कहानियां अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर किसी ने अपने जीवन में एक बात को गहराई से समझ लिया था कि भगवान गणेश की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। एक दिन मंदिर में एक बड़ा आयोजन किया गया। पूरा गांव एकत्र हुआ था। भजन कीर्तन हो रहे थे, दीपों की रोशनी चारों ओर फैल रही थी और हर कोई भक्ति में लीन था। उसी समय ब्राह्मण ने सभी लोगों से कहा, हम सभी ने अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा को महसूस किया है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कृपा तभी बनी रहती है जब हमारी भक्ति सच्ची और अटूट हो। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हम हमेशा भगवान गणेश की भक्ति करते रहेंगे। तभी मंदिर में एक दिव्य शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान गणेश वहां उपस्थित हो और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आई। लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। भगवान को सच्चे मन से याद करने पर वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्ति में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से हर बाधा दूर हो जाती है। बुधवार व्रत का फल। जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। उसे धन, बुद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। भगवान गणेश की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। गांव में शांति और समृद्धि बनी हुई थी, लेकिन समय समय पर भगवान अपने भक्तों को नए मार्ग भी दिखाते हैं। एक दिन मंदिर में एक विद्वान पंडित आए। उन्होंने पूरे गांव की भक्ति और एकता को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी ने कहा, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भगवान गणेश की कृपा में जी रहे हैं। लेकिन भक्ति का असली अर्थ केवल व्रत करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करना भी है। गांव के लोग ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। पंडित जी ने आगे कहा, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। झूठ, क्रोध और लालच से दूर रहना होगा। ब्राह्मण ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, सही कहा आपने। भगवान की सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों में दिखाई दे। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने एक नया संकल्प लिया। वे हमेशा सत्य बोलेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, आपस में प्रेम और सम्मान बनाए रखेंगे। धीरे धीरे ये बदलाव पूरे गांव में साफ दिखाई देने लगा। अब वहां न कोई झगड़ा होता था, न कोई द्वेष। हर व्यक्ति दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक गरीब किसान मंदिर में आया। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी और वो बहुत परेशान था। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कृपया मेरी सहायता कीजिए। ब्राह्मण ने उसे समझाया, तुम बुधवार का व्रत करो और अपने काम में धैर्य रखो। भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। किसान ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी फसल अच्छी होने लगी। अब उसका जीवन भी खुशहाल हो गया। उसने भी भगवान गणेश का धन्यवाद किया और अपनी सफलता का श्रेय उनकी कृपा को दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की भक्ति से न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज का जीवन बदलने लगा। समय के साथ उस गांव की पहचान एक आदर्श गांव के रूप में होने लगी। दूर दूर से लोग वहां आते और देखते कि कैसे भक्ति और अच्छे कर्मों ने पूरे समाज को बदल दिया है। अब वहां सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि सेवा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया था। गांव के लोग हर बुधवार को मिलकर न सिर्फ भगवान गणेश की पूजा करते बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अकेला नहीं रहता था। ब्राह्मण, जो इस परिवर्तन की शुरुआत का कारण था, अब भी उतना ही विनम्र था। वो हमेशा लोगों से कहता, भगवान की सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत ही निराश था। वो जीवन से हार चुका था और उसके मन में नकारात्मक विचार भरे हुए थे। वो मंदिर में आया और भगवान गणेश के सामने बैठकर बोला, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे हर बार असफलता ही मिली। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। ब्राह्मण ने उसे देखा और उसके पास जाकर कहा,
जीवन में हार और जीत दोनों आती है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान गणेश की शरण में जाओ, बुधवार का व्रत करो और सबसे जरूरी, अपने मन को मजबूत बनाओ। युवक ने उसी दिन से नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। उसने बुधवार का व्रत रखा, पूजा की और धीरे धीरे अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित की। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। उसे एक अच्छा काम मिला, उसका आत्मविश्वास वापस आया और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो मंदिर आया और बोला, आज मैं जो भी हूं, भगवान गणेश की कृपा से हूं। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। अब ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि भगवान गणेश की भक्ति केवल समस्याएं दूर नहीं करती, बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। समय बीतता गया और उस गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग वहां सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान खोजने नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सीखने भी आने लगे थे। अब हर बुधवार को मंदिर में एक विशेष सभा होने लगी, जिसमें लोग अपने अनुभव साझा करते और बताते कि कैसे भगवान गणेश की भक्ति ने उनके जीवन को बदल दिया। एक दिन उस सभा में ब्राह्मण ने सभी लोगों से कहा, हम सभी ने अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा को महसूस किया है, लेकिन ये कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें अपने मन को भी शुद्ध रखना होगा। लोगों ने ध्यान से उनकी बात सुनी। ब्राह्मण ने आगे कहा, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, यही सच्ची भक्ति है। उसी समय एक युवा बालक खड़ा हुआ और बोला, क्या भगवान सच में हमारी हर बात सुनते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन भगवान सिर्फ हमारी बातें नहीं, हमारे मन को भी देखते हैं। बालक ने फिर पूछा, तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करे तो क्या उसे भी फल मिलेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, वे केवल सच्चे मन और सच्ची भावना को ही स्वीकार करते हैं। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग गहराई से सोच में पड़ गए। अब सभी को ये समझ में आ गया था कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भावना है। उस दिन से लोगों ने केवल व्रत ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी सुधारना शुरू कर दिया। गांव में अब सच्चाई, प्रेम और सहयोग का वातावरण और भी मजबूत हो गया। हर व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता था। इस प्रकार भगवान गणेश की भक्ति ने उस गांव को न केवल समृद्ध बनाया, बल्कि उसे एक आदर्श समाज में बदल दिया। समय के साथ उस गांव की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब लोग उसे सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक पवित्र धाम के रूप में देखने लगे थे। हर दिशा से लोग वहां आते, भगवान गणेश के दर्शन करते और अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर लौटते। लेकिन इस पूरी कथा की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यहाँ सिर्फ चमत्कार ही नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्ची भक्ति का संगम था। एक दिन ब्राह्मण ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर में एकत्र किया और कहा, हम सभी ने भगवान गणेश की कृपा से बहुत कुछ पाया है। अब समय है कि हम इस कृपा को दूसरों तक भी पहुंचाएं। लोगों ने पूछा, कैसे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां भी जाओ, लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाओ। उन्हें बताओ कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी बसते हैं। उस दिन से गांव के कई लोग अलग अलग स्थानों पर जाने लगे और लोगों को बुधवार व्रत और भगवान गणेश की भक्ति के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे ये संदेश बहुत दूर तक फैल गया। अब ना सिर्फ एक गांव, बल्कि कई क्षेत्रों में लोगों का जीवन बदलने लगा। हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती, अगर सच्चे मन से भगवान गणेश को याद किया जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपने जीवन में वो सब देख लिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन वे दोनों मंदिर में बैठे थे और भगवान गणेश के सामने शांत भाव से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपने हमें इतना कुछ दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। मंदिर में एक दिव्य शांति छा गई और ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों।
भगवान की भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होनी चाहिए। सच्चा विश्वास जीवन बदल सकता है। अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान गणेश हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। समय के साथ उस गांव की कथा एक परंपरा बन चुकी थी। हर पीढ़ी इस कथा को सुनती, समझती और अपने जीवन में उतारती थी। अब छोटे छोटे बच्चे भी भगवान गणेश के बारे में जानने लगे थे। वे अपने माता पिता के साथ हर बुधवार को मंदिर जाते, पूजा करते और प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने ब्राह्मण से पूछा, बाबा, भगवान गणेश को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? ब्राह्मण ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्हें याद करते हैं, ताकि हमारा काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। एक बच्चा बोला, क्या भगवान गणेश हमें पढ़ाई में भी मदद करते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, वे बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसकी बुद्धि तेज होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब वे भी हर दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। अब वहां सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी भक्ति और अच्छे संस्कारों के रास्ते पर चलने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, गणेश उत्सव। पूरे गांव को फूलों और दीपों से सजाया गया था। चारों ओर भक्ति का माहौल था। भजन, कीर्तन, नृत्य और आरती से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लोगों ने मिलकर भगवान गणेश की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की और पूरे विधि विधान से पूजा की। उस दिन हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। ब्राह्मण ने सभी लोगों से कहा, यह उत्सव हमें यह याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन्हें सच्चे मन से याद करना है। सभी लोगों ने मिलकर जोर से कहा, गणपति बप्पा मोरया, और पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। गणेश उत्सव के बाद गांव में भक्ति का वातावरण और भी अधिक बढ़ गया। अब हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान गणेश को और गहराई से महसूस करने लगा था। एक दिन गांव में एक यात्री आया। वह कई तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुका था, लेकिन उसके मन को कहीं शांति नहीं मिली थी। जब उसने इस गांव के बारे में सुना तो वह यहां आ पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। घंटियों की मधुर ध्वनि, भजन कीर्तन की गूंज और भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखकर उसका मन भाव विभोर हो गया। वह सीधे भगवान गणेश के सामने जाकर बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने भावुक क्यों हो गए? यात्री ने धीरे से कहा, मैंने बहुत जगहों पर भगवान को खोजा, लेकिन जो शांति मुझे यहां मिली है वह कहीं और नहीं मिली। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भगवान को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। जब मन सच्चा होता है तो हर जगह भगवान मिल जाते हैं। यात्री ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। उसने भी बुधवार का व्रत शुरू किया और भगवान गणेश की भक्ति में लीन हो गया। कुछ ही समय में उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था, बल्कि शांत और संतुष्ट दिखाई देता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का असली सुख क्या है। ये धन या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। अब वहां आने वाले हर व्यक्ति को केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही अर्थ भी मिलने लगा था। इस प्रकार भगवान गणेश की भक्ति ने उस स्थान को एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना दिया। समय के साथ उस गांव की पहचान अब केवल एक धार्मिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी होने लगी थी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल अपनी समस्या का समाधान ही नहीं पाता था, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी सीखता था। एक दिन मंदिर में एक धनी युवक आया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं था।
वो ब्राह्मण के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, साधन, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी कमी क्या है। ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। भगवान गणेश की भक्ति करो और अपने जीवन में सेवा और संतोष को स्थान दो। युवक ने उनकी बात मान ली। उसने बुधवार का व्रत शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। पहले जहां वो केवल अपने बारे में सोचता था, अब वो दूसरों की मदद करने लगा। वो गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता और हर बुधवार को मंदिर में सेवा करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अब उसके चेहरे पर सच्ची खुशी और संतोष दिखाई देने लगा। एक दिन वो मंदिर आया और बोला, आज मैं सच में खुश हूं, और ये खुशी किसी वस्तु से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति का फल है। गांव के लोग ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि भगवान गणेश की कृपा केवल बाहरी सुख ही नहीं देती, बल्कि मन को भी शुद्ध और संतुष्ट बना देती है। इस प्रकार उस गांव की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं रही, बल्कि जीवन को बदलने वाली एक प्रेरणा बन गई। समय के साथ उस पवित्र स्थान की महिमा और भी अधिक बढ़ती चली गई। अब वहां केवल आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दराज के शहरों से भी भक्त आने लगे थे। हर व्यक्ति एक ही अनुभव लेकर लौटता, मन की शांति, विश्वास और एक नई ऊर्जा। एक दिन वहां एक साधु पहुंचे। उनका तेज और व्यक्तित्व देखकर सभी लोग उनका सम्मान करने लगे। साधु मंदिर में गए, भगवान गणेश के सामने बैठकर ध्यान किया और कुछ समय बाद बाहर आकर लोगों से बोले, ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का जीवंत उदाहरण है। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर विनम्रता से उनके पास बैठ गए। साधु ने आगे कहा, मैंने कई स्थानों की यात्रा की है, लेकिन जहां सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति होती है, वहीं भगवान का वास्तविक वास होता है, और यहां मैंने वही अनुभव किया है। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, महाराज, सच्ची भक्ति क्या होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और विश्वास से भगवान को याद करता है, वही सच्ची भक्ति है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम भगवान से कुछ मांगते हो तो वो व्यापार है, लेकिन अगर तुम केवल प्रेम से उनकी पूजा करते हो तो वही सच्ची भक्ति है। ये बात सुनकर सभी लोग गहराई से सोच में पड़ गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि भक्ति केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। उस दिन के बाद लोगों की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वे केवल अपनी समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता के भाव से पूजा करने लगे। मंदिर का वातावरण अब और भी दिव्य हो गया था। हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति और संतोष झलकता था। ऐसा लगने लगा था कि मानो वहां स्वयं भगवान गणेश का वास हो। समय बीतने के साथ उस पवित्र स्थान की महिमा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। अब वो केवल एक गांव नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र बन चुका था। हर दिन वहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई रोशनी लेकर लौटता था। एक दिन वहां एक बहुत ही चिंतित परिवार पहुंचा। परिवार के मुखिया के ऊपर बहुत कर्ज था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधे मंदिर में गया और भगवान गणेश के सामने बैठकर बोला, हे विघ्नहर्ता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहीं खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें देखा और पास जाकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान गणेश पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत करो। परिवार ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। हर बुधवार को वे मंदिर आते,
पूजा करते और भगवान से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करते। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। परिवार के मुखिया को एक नया काम मिला, जिससे उसकी आय बढ़ने लगी। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब उसके घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। वो अपने परिवार के साथ मंदिर आया और भगवान गणेश के सामने सिर झुकाकर बोला, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि भगवान गणेश की कृपा से कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारा जाए तो वे हर संकट को दूर कर देते हैं। इस प्रकार उस स्थान की महिमा और भी अधिक बढ़ती चली गई। समय के साथ उस पवित्र स्थान की ख्याति इतनी बढ़ गई कि अब वहां बड़े बड़े नगरों से भी लोग आने लगे थे। हर व्यक्ति अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई प्रार्थना लेकर आता था। एक दिन एक पढ़ा लिखा युवक वहां आया जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अपने जीवन को लेकर उलझन में था। उसने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता, मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता चुनूं? वो मंदिर में गया और भगवान गणेश के सामने बैठकर बोला, हे बुद्धि के देवता, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मैं भ्रमित हूं। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास आकर कहा, जब मन भ्रमित हो तो भगवान गणेश की शरण में जाना सबसे सही मार्ग है। युवक ने पूछा, क्या सिर्फ पूजा करने से मुझे दिशा मिल जाएगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पूजा से तुम्हारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होता है तो सही निर्णय अपने आप सामने आ जाता है। युवक ने उसी दिन से बुधवार का व्रत शुरू किया। वो हर सप्ताह मंदिर आता, ध्यान करता और भगवान गणेश से मार्गदर्शन मांगता। धीरे धीरे उसके मन की उलझन कम होने लगी। अब वो पहले की तरह परेशान नहीं था, बल्कि शांत और स्थिर हो गया था। कुछ समय बाद उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया। उसने एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें उसे संतोष भी मिला और सफलता भी। एक दिन वो मंदिर आया और ब्राह्मण से बोला, अब मुझे समझ में आ गया है कि सबसे बड़ी शक्ति मन की शांति है, और ये मुझे भगवान गणेश की भक्ति से मिली है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति का फल है, मन की स्थिरता और सही दिशा। अब वहां आने वाले हर व्यक्ति को यह समझ में आने लगा था कि भगवान गणेश की कृपा केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देती है। इस प्रकार उस पवित्र स्थान की कथा और भी गहराई और विस्तार के साथ आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ उस पवित्र स्थान की महिमा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब वो केवल एक गांव या मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन चुका था जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया था। हर व्यक्ति जो वहां आता था केवल अपनी समस्या लेकर नहीं आता था, बल्कि वहां से एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक अटूट विश्वास लेकर लौटता था। ब्राह्मण जिसने इस भक्ति की शुरुआत की थी, अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी और दोनों अपने जीवन के अंतिम समय में भी भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। वातावरण शांत था और हर किसी के मन में एक गहरी श्रद्धा थी। ब्राह्मण धीरे धीरे खड़ा हुआ और सभी से बोला, हम सभी ने अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा को अनुभव किया है, लेकिन याद रखो, ये कृपा तभी बनी रहती है जब हमारा विश्वास अटूट हो और हमारे कर्म सच्चे हों। सभी लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उसने आगे कहा, कभी भी भक्ति को मत छोड़ना, कभी भी अहंकार को अपने मन में मत आने देना, और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलना। इतना कहकर उसने भगवान गणेश की मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, आपने मेरे जीवन को सफल बना दिया। अब मेरी एक ही इच्छा है कि ये भक्ति हमेशा बनी रहे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो संतोष और शांति से भरा हुआ था। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ हल्के हल्के जल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान गणेश वहां उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने
उसी शांत वातावरण में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पूरा गांव भावुक हो गया, लेकिन किसी के मन में दुख नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि उन्होंने एक सच्चे भक्त का जीवन जिया है। उस दिन के बाद भी उस गांव की परंपरा कभी नहीं रुकी। हर बुधवार को पूजा होती रही, भक्ति चलती रही और भगवान गणेश की कृपा बनी रही। समय बीतता गया, लेकिन उस पवित्र स्थान की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब लोग भगवान गणेश की महिमा को और गहराई से समझने लगे थे। एक दिन मंदिर में एक बुजुर्ग कथावाचक आए। उन्होंने सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, तुम सभी भगवान गणेश की कृपा का अनुभव कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? सभी लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कथावाचक ने अपनी कथा शुरू की। बहुत समय पहले माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उबटन और हल्दी चंदन से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को जीवन दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माता की आज्ञा को सिर आंखों पर रखा। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला, आप अंदर नहीं जा सकते, माता ने मुझे आदेश दिया है। भगवान शिव ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला और वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को उस बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से ये बालक गणेश कहलाएगा और इसे सबसे पहले पूजा जाने का अधिकार मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। कथावाचक ने आगे कहा, इसलिए जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सके। गांव के लोग इस कथा को सुनकर और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। अब उन्हें भगवान गणेश की महिमा और भी गहराई से समझ में आने लगी थी। कथावाचक की बातों से सभी लोग गहराई से प्रभावित हो चुके थे। अब हर कोई भगवान गणेश की महिमा को और भी ध्यान से सुनना चाहता था। कथावाचक ने आगे कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें भगवान गणेश और भगवान शिव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं, जो हमें बुद्धि, विनम्रता और सच्चे ज्ञान का महत्व सिखाती है। सभी लोग शांत होकर बैठ गए। कथावाचक बोले, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों से कहा, जो पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी दुनिया की यात्रा के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता की ओर देखा और शांत भाव से उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। माता पार्वती ने पूछा, गणेश, तुमने ये क्या किया? तुमने संसार का चक्कर नहीं लगाया? भगवान गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा पूरा संसार है। आपकी परिक्रमा करना ही पूरे संसार की परिक्रमा के समान है। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। आज से तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया जाता है। कुछ समय बाद कार्तिकेय भी वापस आए, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली तो वे भी अपने भाई की बुद्धिमानी को समझ गए। कथावाचक ने आगे कहा, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि केवल शक्ति या गति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सच्ची बुद्धि
और सही सोच ही इंसान को श्रेष्ठ बनाती है। गांव के लोग ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के भी देवता है। उस दिन के बाद से लोग हर कार्य की शुरुआत भगवान गणेश को याद करके ही करने लगे। कथावाचक की वाणी सुनकर पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। अब सभी लोग भगवान गणेश की और भी कथाएं सुनने के लिए उत्सुक थे। कथावाचक ने मुस्कुराते हुए आगे कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो ये सिखाती है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, बेटा तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भगवान गणेश की पूजा की है? लकड़हारे ने कहा, महाराज मैं तो बस अपने काम में लगा रहता हूं, पूजा करने का समय नहीं मिल पाता। साधु ने उसे समझाया, अगर तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लकड़हारे ने उनकी बात मान ली। अगले ही बुधवार से उसने व्रत शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और एक छोटे से पत्थर को गणेश जी मानकर उसकी पूजा करता। उसके पास न लड्डू थे न फल, वो केवल अपनी श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वो ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वो संदूक को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और बोला, ये मुझे जंगल में मिला है, ये मेरा नहीं है। उसकी ईमानदारी देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। उसी रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, तुमने न केवल भक्ति की बल्कि ईमानदारी भी दिखाई। अब ये धन तुम्हारा ही है। अगले दिन जब उसने देखा तो वो संदूक उसी के घर में रखा हुआ था। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो न केवल धनवान बना बल्कि उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में भी किया। कथावाचक ने अंत में कहा, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। गांव के लोग ये सुनकर भावुक हो गए। अब उनके मन में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो चुकी थी। कथावाचक की बातें सुनकर पूरे गांव का वातावरण भक्ति और विश्वास से भर गया था। अब लोग केवल एक बड़ी कथा ही नहीं बल्कि छोटे छोटे चमत्कारों की कहानियां भी सुनना चाहते थे। कथावाचक ने कहा, भगवान गणेश की कृपा केवल बड़ी घटनाओं में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनाता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। एक गरीब छात्र था जो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार परीक्षा में उसे असफलता मिलती थी। वो बहुत निराश हो गया। एक दिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, तुम बुधवार का व्रत करो और उनसे प्रार्थना करो। छात्र ने अपनी मां की बात मानी। उसने हर बुधवार को व्रत रखना शुरू किया और पढ़ाई के साथ साथ भगवान गणेश का स्मरण भी करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अगली परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अब वो समझ चुका था कि मेहनत के साथ साथ विश्वास भी जरूरी है। एक व्यापारी को लगातार नुकसान हो रहा था। उसका व्यापार बंद होने की स्थिति में आ गया था। वो बहुत परेशान था। किसी ने उसे बुधवार व्रत करने की सलाह दी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चलने लगा। अब वो हर बुधवार को पूजा करता और भगवान को धन्यवाद देता। एक परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे। घर में शांति बिल्कुल नहीं थी। एक दिन परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हम सब मिलकर भगवान गणेश की पूजा करेंगे। उन्होंने हर बुधवार को पूजा शुरू की। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब वहां प्रेम और शांति रहने लगी। एक युवक कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो निराश हो चुका था। उसने भगवान गणेश का व्रत शुरू किया और हर बुधवार को प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने समझ लिया कि भगवान ने उसकी मेहनत
और विश्वास का फल दिया है। कथावाचक ने अंत में कहा, ये सभी छोटी छोटी घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि भगवान गणेश हर जगह है, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना आना चाहिए। गांव के लोग ये सुनकर भावुक हो गए। अब उनके मन में ये विश्वास पूरी तरह बैठ चुका था कि भगवान गणेश की कृपा से कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समय के साथ उस पवित्र स्थान की महिमा और भी अधिक गहराई में उतर चुकी थी। अब ये कथा केवल चमत्कारों की नहीं रही थी, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी थी। एक शाम जब मंदिर में संध्या आरती हो रही थी, पूरा वातावरण दीपों की रोशनी और भक्ति के स्वर से गूंज रहा था। लोग आंखें बंद करके भगवान गणेश का स्मरण कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण ने सभी से कहा, आज मैं तुमसे कोई नई कथा नहीं कहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपने अंदर की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लगे। ब्राह्मण ने कहा, हम सब भगवान को बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, कथाओं में, लेकिन असली भगवान हमारे अंदर ही बसते हैं। ये सुनकर सभी लोग थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारा मन सच्चा होता है, जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं, तभी भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं। मंदिर में गहरी शांति छा गई। हर व्यक्ति अपने अंदर झांकने लगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, बुधवार का व्रत केवल एक नियम नहीं है, ये एक साधना है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाती है और हमें भगवान के और करीब ले जाती है। एक युवक ने पूछा, तो क्या हमें केवल व्रत करना ही पर्याप्त है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अगर व्रत के साथ तुम्हारे विचार नहीं बदलते तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। सच्ची भक्ति वही है जब तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष न हो, जब तुम हर व्यक्ति के साथ प्रेम से पेश आओ और जब तुम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। अब हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया हो। उस दिन के बाद उस गांव में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता भी बढ़ने लगी। हर व्यक्ति अपने अंदर भगवान को महसूस करने लगा और यही उस पूरी कथा का सबसे गहरा और सच्चा चमत्कार था। समय के साथ उस गांव की कथा केवल एक कहानी नहीं रही, वो एक परंपरा बन गई, एक विश्वास बन गई, एक जीवन जीने का मार्ग बन गई। अब वहां आने वाला हर व्यक्ति केवल अपनी समस्या का समाधान लेकर नहीं जाता था, बल्कि अपने भीतर एक नई जागरूकता, एक नई समझ और एक नई शक्ति लेकर लौटता था। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की हल्की किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। मंदिर के भीतर कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण धीरे धीरे वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला, आज मैं तुम सभी से एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। सभी ने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। ब्राह्मण ने कहा, हमने भगवान गणेश की अनेक कथाएं सुनी, उनके चमत्कार देखे, उनकी कृपा का अनुभव किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सबका असली उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा, क्या भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, नहीं, भगवान का असली उद्देश्य हमारी इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाना है। मंदिर में गहरी शांति छा गई। उन्होंने आगे कहा, जब हम दुख में होते हैं तो भगवान हमें सहारा देते हैं, जब हम भ्रमित होते हैं तो भगवान हमें दिशा देते हैं, और जब हम अहंकार में होते हैं तो भगवान हमें सच्चाई का एहसास कराते हैं। यही भगवान गणेश की सच्ची कृपा है। एक वृद्ध व्यक्ति ने भावुक होकर पूछा, तो क्या भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हम उन्हें तभी महसूस कर पाते हैं जब हमारा मन शांत और सच्चा होता है। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक अलग ही शांति और संतोष था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को अपने जीवन का असली अर्थ मिल गया हो। ब्राह्मण ने अंत में कहा, याद रखो, बुधवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये एक जीवन शैली है, जिसमें विश्वास है, जिसमें धैर्य है, जिसमें प्रेम है
और जिसमें सच्चाई है। अगर तुम इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा हर दिन एक व्रत बन जाएगा और तुम्हारा पूरा जीवन भगवान की कृपा से भर जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण ने आंखें बंद की और भगवान गणेश का स्मरण किया। ओम गंग गणपतये नमः। पूरे मंदिर में वही मंत्र गूंज उठा। लोगों ने भी आंखें बंद कर ली और उसी मंत्र का जाप करने लगे। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और हर व्यक्ति भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। उस दिन के बाद गांव में भक्ति का प्रवाह और भी गहरा हो गया। अब हर व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी भगवान गणेश की शरण में आने लगा। एक दिन सुबह का समय था। मंदिर के बाहर एक युवक बैठा था जो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी और मन में बहुत सारे सवाल थे। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जब जीवन में बार बार बाधाएं आती है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान गणेश तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सिखाना चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, धैर्य, विश्वास और सही समय का इंतजार करना। युवक ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, कभी कभी भगवान हमें तुरंत सफलता नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं कि हम मजबूत बने। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान मेहनत और धैर्य का महत्व नहीं समझ पाता। युवक की आंखों में अब थोड़ा विश्वास दिखाई देने लगा। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हर बुधवार को व्रत करो, भगवान गणेश का स्मरण करो और अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत लगाओ। देखना, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। युवक ने उसी दिन से नया संकल्प लिया। उसने बुधवार का व्रत शुरू किया और हर दिन अपने काम में पूरी लगन से मेहनत करने लगा। शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अब वो पहले जैसा निराश नहीं था। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग रहा था। कुछ ही समय में उसके काम में सुधार आने लगा। जहां पहले उसे असफलता मिलती थी अब उसे छोटे छोटे सफल परिणाम मिलने लगे। धीरे धीरे वही छोटे परिणाम बड़ी सफलता में बदलने लगे। एक दिन वो खुशी खुशी मंदिर आया और बोला, आज मुझे समझ में आ गया है कि भगवान गणेश हमें सिर्फ सफलता नहीं देते, वे हमें सफलता के लायक बनाते हैं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति का फल है। गांव के लोग ये सुनकर बहुत प्रेरित हुए। अब हर व्यक्ति ये समझ चुका था कि भगवान गणेश केवल विघ्न दूर नहीं करते बल्कि हमें मजबूत भी बनाते हैं। गांव में अब हर दिन एक नई कहानी जन्म ले रही थी। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान गणेश की कृपा अलग अलग रूप में प्रकट हो रही थी। एक दिन दो भाई मंदिर में आए। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण ने उन्हें देखा और पास बुलाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? बड़े भाई ने कहा, हमारे बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया है। अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। छोटा भाई भी बोला, हम पहले बहुत प्यार से रहते थे लेकिन अब हर दिन लड़ाई होती है। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां प्रेम खत्म होता है वहां समस्या शुरू होती है और जहां अहंकार आता है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। दोनों भाई सिर झुकाकर खड़े रहे। ब्राह्मण ने आगे कहा, अगर तुम सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो पहले अपने मन से अहंकार निकालो। भगवान गणेश के सामने बैठो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। दोनों भाई मंदिर के अंदर गए। उन्होंने भगवान गणेश के सामने बैठकर आंखें बंद की। कुछ देर तक पूरा वातावरण शांत रहा। धीरे धीरे उनके मन का क्रोध कम होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। छोटा भाई भी रोते हुए बोला, नहीं भैया, गलती मेरी भी थी। दोनों भाई गले लग गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जहां भगवान का नाम आता है वहां टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं।
उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। अब उनके घर में फिर से प्यार और खुशी लौट आई थी। उन्होंने हर बुधवार को मिलकर भगवान गणेश की पूजा करने का संकल्प लिया। गांव के लोगों ने ये देखा और समझा कि भगवान गणेश केवल धन या सफलता ही नहीं देते, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। और जहां प्रेम होता है, वहीं सच्ची खुशी होती है। गांव में अब हर दिन नई नई कहानियां सामने आ रही थी, जो ये साबित कर रही थीं कि भगवान गणेश की कृपा हर रूप में काम करती है। एक दिन एक महिला मंदिर में आई। उसकी गोद खाली थी और चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो धीरे धीरे भगवान गणेश के सामने बैठी और रोने लगी। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास आकर पूछा, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी शादी को कई साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मंदिर में बैठे लोग भी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान पूरी उम्मीद छोड़ देता है, तभी भगवान चमत्कार करते हैं। तुम सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत करो और अपनी प्रार्थना में विश्वास रखो। महिला ने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगी। उस दिन से उसने हर बुधवार व्रत करना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर स्नान करती, गणेश जी के सामने दीप जलाती और आंखें बंद करके प्रार्थना करती, हे गणेश जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे भी मां बनने का सुख दीजिए। दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में बदल गए, लेकिन उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसके मन में एक ही भावना थी, भगवान सही समय पर सब कुछ देंगे। कुछ समय बाद उसके जीवन में वो दिन आया जब उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत मंदिर आई और भगवान गणेश के सामने रोते हुए बोली, आपने मेरी सुन ली, मेरी जिंदगी पूरी कर दी। कुछ महीनों बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरा गांव खुशियों से भर गया। उस दिन मंदिर में विशेष पूजा हुई। लोगों ने मिलकर भगवान गणेश का धन्यवाद किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जहां विश्वास अडिग होता है, वहां चमत्कार जरूर होता है। अब उस महिला की कहानी भी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई ये समझ चुका था कि भगवान गणेश सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। गांव में अब हर तरफ भक्ति और विश्वास की रोशनी फैल चुकी थी। हर घर में भगवान गणेश का नाम लिया जाता था और हर दिल में उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन शाम के समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे बेटे मुझसे बात नहीं करते। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने उसे सहारा दिया और कहा, जब इंसान अकेला महसूस करता है तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान गणेश न केवल विघ्न दूर करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में प्रेम और अपनापन भी वापस लाते हैं। वृद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ब्राह्मण ने विश्वास से कहा, अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वृद्ध ने उसी दिन से बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। वो हर सप्ताह मंदिर आता, भगवान गणेश के सामने बैठता और आंखें बंद करके प्रार्थना करता, हे गणेश जी, मुझे मेरे अपनों का प्यार वापस दिला दीजिए। कुछ समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे शांति आने लगी। अब वो पहले जैसा दुखी नहीं था। उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देने लगा था। एक दिन अचानक उसके घर के बाहर उसके दोनों बेटे आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वृद्ध ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर हैरान रह गया। दोनों बेटों की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने झुककर कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बेटों को गले लगा लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार मंदिर आया और भगवान गणेश के सामने धन्यवाद किया। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान गणेश केवल हमारे दुख ही नहीं दूर करते,
बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। गांव के लोग ये देखकर भावुक हो गए। अब हर कोई ये समझ चुका था कि भगवान गणेश की कृपा से हर खालीपन भर सकता है। गांव में अब हर दिन एक नई सीख, एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा मिल रही थी। भगवान गणेश की कृपा से हर किसी का जीवन किसी न किसी रूप में बदल रहा था। एक दिन सुबह के समय मंदिर के द्वार पर एक युवक बैठा हुआ था। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरा बहुत परेशान और तनाव से भरा हुआ था। ब्राह्मण ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? युवक ने भारी आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, मैंने गलत रास्ता चुना और आज मैं सब कुछ खो चुका हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है तो समझ लो कि वो सही रास्ते पर लौटने के लिए तैयार है। युवक ने कहा, लेकिन क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान गणेश बहुत दयालु है। वे अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो भगवान जरूर तुम्हें एक और मौका देंगे। युवक ने उसी समय मंदिर के अंदर जाकर भगवान गणेश के सामने सिर झुका दिया। वो रोते हुए बोला, हे गणेश जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। उस दिन से उसने बुधवार का व्रत शुरू किया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। अब वो सुबह जल्दी उठता, भगवान गणेश का स्मरण करता और दिन भर ईमानदारी से काम करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोग जो पहले उस पर विश्वास नहीं करते थे, अब उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर प्रभावित होने लगे। कुछ समय बाद उसे एक अच्छा काम मिला। अब उसका जीवन फिर से सही दिशा में आ चुका था। एक दिन वो मंदिर आया और बोला, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया, अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही भगवान गणेश की सबसे बड़ी कृपा है। वे हमें गिरने के बाद उठना सिखाते हैं। गांव के लोग ये देखकर बहुत प्रेरित हुए। अब हर कोई ये समझ चुका था कि अगर इंसान सच्चे मन से बदलना चाहे तो भगवान उसे हमेशा एक नया रास्ता दिखाते हैं। मंदिर में दीपक की लौ शांत होकर भी चमक रही थी। घंटियों की मधुर ध्वनि धीरे धीरे पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर व्यक्ति की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल के अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उस दिन कोई सिर्फ कथा सुनकर नहीं गया, हर कोई अपने साथ एक अनुभव लेकर जा रहा था। एक विश्वास, एक शांति और एक नई शुरुआत। ब्राह्मण ने अंतिम बार सभी लोगों की ओर देखा और शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, आज जो भी यहां बैठा है उसने केवल एक कहानी नहीं सुनी, उसने अपने जीवन का रास्ता देखा है। मंदिर में गहरी शांति छा गई। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, भगवान गणेश कोई दूर बैठे देवता नहीं है। वे तुम्हारे हर विचार में है, तुम्हारे हर अच्छे कर्म में है और तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में है। जब तुम गिरते हो तो वही तुम्हें उठाते हैं। जब तुम हार मानते हो तो वही तुम्हें हिम्मत देते हैं। और जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो वे कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। अब कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे विश्वास के, शांति के और भगवान के साथ जुड़ने के एहसास के। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने हमारे जीवन से अंधकार हटाया, वैसे ही हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर दीजिए जो आपको सच्चे मन से याद करता है। पूरा मंदिर एक साथ गूंज उठा, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हर दिल, हर सांस, हर भावना भगवान गणेश के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। अगर आपके जीवन में भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं या मन में बेचैनी है, तो एक बार सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करके देखिए। एक छोटा सा दीपक, एक सच्ची प्रार्थना और एक अटूट विश्वास,
आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो भी भक्त इस बुधवार व्रत कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भगवान गणेश की विशेष कृपा अवश्य होती है। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है या आपको सही दिशा नहीं मिल रही, तो एक बार सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत अवश्य करें। याद रखिए, भगवान को आपकी पूजा से ज्यादा आपकी भावना प्रिय है। एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा प्रसाद और सच्चे मन की प्रार्थना, यही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है। अगर आप लगातार कुछ बुधवार तक व्रत करते हैं, तो आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी, मन शांत होने लगेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। एक छोटी सी विनती, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी भगवान गणेश की कृपा का अनुभव कर सकें। हम ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ही कथाएं मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया। अगले बुधवार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।